नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। कॉस्ट अकाउंटिंग के इस थर्ड वीडियो में यूनिट कॉस्टिंग के चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं तीसरा एग्जाम्पल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। तो ये है आपका एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कॉस्ट शीट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक साथ में लेके बैठिए और नोटबुक के अंदर पूरा एग्जाम्पल नोट डाउन करिए और उसको बार बार रिवीजन करिए। एग्जाम्पल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख लीजिए। अब लिंक से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ भी साथ में रखिए, एग्जाम्पल साथ में रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो लेट अस स्टार्ट दिस थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट शीट यूनिट कॉस्टिंग। सो लेट्स रीड द अमाउंट। चलो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ जय हिंद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम इट। अब यहाँ पर हमें तीन टाइप के ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दी। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों को कहाँ कहाँ सेट करना है वो हम आज इस एग्जाम्पल के अंदर सीखने वाले हैं। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स, डिबेंचर इंटरेस्ट, carriage outward, production wages, salary of factory employees, electricity of factory, drawing office expenses, general administrative expenses, indirect materials, expenses for taking part in industrial fair, advertisement campaign account, indirect wages and goodwill written off। ये सारी चीजें दी गई है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हेडिंग वाइज कैसे हम कॉस्ट शीट में सेट करते हैं वो भी देखना है। एक नोट यहाँ पे दी हुई है कि WIP विल इवैल्यूएट एट प्राइम कॉस्ट लेवल। तो WIP प्राइम कॉस्ट लेवल का है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो प्राइम कॉस्ट लेवल का है, तो उसको प्राइम कॉस्ट लेवल पे हम प्लस और माइनस करेंगे। इतना याद रखना है पूरे एग्जाम्पल में। जहां पर भी आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, इतना याद रखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। लेकिन उसकी जगह कौन सी रहेगी वो हम इस वीडियो में, इस एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इस तरीके से हम कॉस्ट शीट तैयार कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो 30,000 हमें दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं 30,000। देन आफ्टर अब परचेस डालेंगे। तो देखिए परचेस आ गया आपका 5 लाख रुपीज, 5 लाख परचेस दिया हुआ है। देखिए परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख। देन आफ्टर कैरेज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसलिए वो भी प्राइम कॉस्ट में ही आएगा। तो प्राइम कॉस्ट में बता देंगे कैरेज इनवर्ड के बाद इसका टोटल हो जाएगा आपका। तो टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा 5,41,000। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसको हम माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगी उस अमाउंट को हम बोलेंगे कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन वेजेस, जिसको हम डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर, ये जो प्रोडक्शन वेजेस लिखा हुआ है यही आपका डायरेक्ट वेजेस है, इसको हम बताएंगे। तो डायरेक्ट वेजेस को ऐड करेंगे 1,60,000 और उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगी आपके पास उसको वैसे तो प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और नेट अमाउंट जो निकल के आएगी आपकी उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा 13,000 और क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, तो नेट 2,000 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो अमाउंट निकल के आती है 6,59,000। दिस amount will be considered as
प्राइम कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कॉस्ट शीट का खत्म हो गया। उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं लेकिन अलग अलग एक्सपेंसेस है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएगी हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके जो ये सैलरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इनर कॉलम में लिख देंगे। तो ये आगे आपकी सैलरी ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इसकी अमाउंट को हम इधर यहाँ पे इनर कॉलम में रख देंगे और उसका टोटल करके हम बाहर ले आएंगे और बाहर टोटल रखने के बाद इसको ऊपर की अमाउंट में प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से ये टोटल आपका फैक्ट्री ओवरहेड 1,12,000 हो जाता है और इस 6,59,000 में प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड्स, तो ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही हमें ऑफिस एक्सपेंसेस दिया गया है, उस ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो ये जनरल एक्सपेंसेस आपके 35,000 यहाँ पर हमने ऐड कर दिए और उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद जो फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है उसकी इफेक्ट देंगे। ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग माइनस होगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपका फिनिश गुड्स का देख सकते हैं यहाँ पे 10,000, क्लोजिंग है 12,000, तो 10 और 12 आ गया, नेट 2,000 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा और इस तरीके से जो अमाउंट निकल के आएगी ये जो 8,06,000 माइनस 2,000 यानी टोटल अमाउंट जो बनी आपका उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन आफ्टर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को हम ऐड करेंगे एज यूजुअल जैसे होता है। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर टोटल 3 एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, जैसे एक्सपेंसेस ऑफ टेकिंग पार्ट इन इंडस्ट्रियल फेयर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस एंड कैरेज आउटवर्ड 20,000, 30,000 एंड 13,000। तो यहाँ से हम ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस, expenses of for taking part in industrial fair और कैरेज आउटवर्ड, ये 3 चीजें हमने यहाँ से उठा ली है। कैरेज आउटवर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही होगा। इन सब का टोटल हम ला देते हैं बाहर 63,000 और इस तरीके से इसका जो टोटल हो जाता है आपका होता है 8,67,000 और इस 8,67,000 को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। फिर यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स की अमाउंट है आपकी ये 10 लाख रुपीस, ये सेल्स आपको दिया हुआ है 10 लाख। तो 10 लाख सेल्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका 10 लाख सेल्स आ गया और जो डिफरेंस रहेगा 8,67,000 और 10 लाख का उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट शीट रेडी हो गया। तो जब भी एग्जाम्पल के अंदर आपको स्टॉक्स दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हमेशा प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। WIP का स्टॉक जो है वो अगर प्राइम कॉस्ट लेवल पे है तो प्राइम कॉस्ट पे लेंगे, अगर फैक्ट्री कॉस्ट लेवल पे है तो फैक्ट्री कॉस्ट पे लेंगे और फिनिश गुड का स्टॉक है वो हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद ही आता है। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल स्टॉक की इफेक्ट के साथ हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया। होप सो आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस तरीके के वीडियो देखते रहिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मटेरियल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए और चैनल को प्रमोट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।